भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रही राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें भावभीनी और संगीतमयी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री एवं राजमाता के नाती ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ राजमाता की बेटी, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सरस्वती राजे सिंधिया, विधि विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित पूर्व मंत्री अनु मिश्रा, पूर्व मंत्री इमरती देवी, पूर्व मंत्री माया सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दल और समाजसेवी संस्थाओं के व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 15 पीढ़ियों से उनका परिवार राजनीति के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए काम कर रहा है। राजमाता का जीवन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने सेवा भाव को जन जन तक पहुंचाया और लोगों की यथासंभव मदद की। उन्होंने कहा कि राजमाता सिंधिया, उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सहित कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। इसलिए सिंधिया परिवार ही नहीं बल्कि सभी लोग राजमाता साहब को शिद्दत से याद करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल खत्म होने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में प्रगति के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू हो गया है। 1000 बिस्तर वाला अस्पताल भी लोकार्पण के लिए तैयार है। आने वाले समय में राजमाता के नाम पर स्थापित विमानतल का विस्तार होने जा रहा है। इसमें देश के गृह मंत्री और वैश्विक नेता अमित शाह मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्वालियर का रेलवे स्टेशन भी नए स्वरूप में दिखाई देने लगेगा। यह सब डबल इंजन की सरकार और उसकी विकासशील सोच का परिणाम है। आज मेरी आजी अम्मा का 103वां जन्म जयंती है, जो उन्होंने अपने जीवन में असूल बनाए, जनसेवा के, त्याग तपस्या की, देश के प्रति समर्पण भाव की। आज केवल परिजन नहीं लेकिन मैं मानता हूँ कि देश के वासियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में वे उभरी हैं और उनके संकल्पों पे, उनके मूल्यों और सिद्धांतों पे चलने का एक लक्ष्य स्थापित करके देश सेवा के प्रति जो सिंधिया परिवार की एक परंपरा रही है, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हों, चाहे मेरी आजी अम्मा हों, सबकी जनसेवा और देश सेवा, इस लक्ष्य की पूर्ति हम अपने जीवन में कर पाएँ। सिंधिया परिवार ने कभी भी राजनीति का पथ नहीं अपनाया, जनसेवा का पथ अपनाया और इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण मेरी आजी अम्मा का जीवन काल है। और उसी सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन में भी उस सिंधिया परिवार की परंपरा निभाने का संकल्प दिन प्रतिदिन हम सब लेते हैं। इस साल बड़ी उपलब्धियां ग्वालियर चंबल अंचल को मिली है। यह साल ग्वालियर को एक नया चमकता हुआ सितारा के रूप में परिवर्तित करने का साल है। 2020 में जो हमने संकल्प लिया था मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश की प्रगति का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, कल्पना यही थी सेवा भाव की, विकास की और प्रगति की। 2 साल कोरोना में बीत गए, लेकिन वो 2 साल इस डबल इंजन की सरकार ने व्यर्थ नहीं किया। योजनाओं की रूपरेखा, उनकी विचारधारा, उनकी पुष्टि का कार्य समापन करके कोरोना उठा, वैश्विक बीमारी की एक बादल उठी और ग्वालियर का विकास का सूर्योदय की शुरुआत हो चुकी है। एलिवेटेड रोड की हम बात करें,
जो 1100 करोड़ रुपए के लागत से एक नया रूप ग्वालियर धारण करेगा स्वर्ण रेखा नदी पर। 1000 बिस्तर की अस्पताल की हम लोग बात करें, आने वाले दिनों में नया रेलवे स्टेशन की सौगात ग्वालियर को मिलेगी। आगामी 16 तारीख को गृह मंत्री जी स्वयं आ रहे हैं,